हर साल भाई हजारों बच्चे ऐसे होते हैं जिनके सपने टूट जाते हैं, जिनका लास्ट अटेम्प्ट होता है। मैं एसएससी सीजीएल की बात कर रहा हूँ, मैं एसएससी सीपीओ की बात कर रहा हूँ, मैं अदर एग्जाम्स की भी बात कर रहा हूँ। लेकिन आज की वीडियो में सीजीएल 2025 को लेके कुछ जरूरी चीजें जो आपको जाननी जरूरी है। ठीक है, आप बिगिनर हो या फिर थोड़ा ही टाइम हुआ है आपको प्रिपरेशन में। भाई हजारों बच्चे हर साल उनके सपने टूटते हैं। जो टाइम स्पेन उन्होंने दिया था वो मतलब वर्थ इट नहीं होता, वेस्ट हो जाता है, बोल सकते हैं, कह सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है। जो एक्चुअल में प्रिपरेशन उसने अच्छे से करी होगी ना, तो उसने बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस की होंगी, अपने आप को स्ट्रांग बनाया होगा थ्रू द जर्नी। एक बार को भले ही उसका सिलेक्शन ना हो, लेकिन आगे लाइफ में भाई कुछ अच्छा कर लेगा, वो मेहनत करना सीख जाता है। जो बिगिनर्स है ना, सीजीएल 2025 की प्रिपरेशन करने वाले हैं, भाई उनके मन में अभी बहुत ज्यादा डाउट बना हुआ है कि मेरे को प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इतनी ज्यादा कट ऑफ जा रही है, मेरा सिलेक्शन होगा भी या नहीं, मैं उस लायक हूं या फिर मेरे से उतनी मेहनत होगी या नहीं होगी। तो मैं बताऊं भाई, देखो आप अगर जंगल में जा रहे हो, कोई भी पहले जंगलों में जाते होंगे तो पहले भाई अपनी सब व्यवस्था करके जाते होंगे। अगर कोई खतरा है तो उससे बचना कैसे है, और शिकार करना है तो करना कैसे है। ठीक है, तो सारे प्रिकॉशंस लेके ही साथ में निकलते हैं। तो भाई यहाँ भी पहले से आपको तैयार होके निकलना है। जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, अपने आप को भापना है। ठीक है, मैं कितना स्ट्रांग हूँ, कितना नहीं हूँ, चीजें अच्छे से करनी है, तभी भाई कुछ होगा। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, कोई टीचर नहीं बताता, कोई मोस्टली तो नहीं बताते ये चीजें, थोड़ी अंदर वाली चीजें हैं ये। अब समझ जाओ मैं क्या बताने वाला हूँ इस वीडियो में। 3-4 चीजें ऐसी बताऊंगा आपको। तो मैं कंसिडर कर रहा हूँ आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, और टाइम हो गया है, उनको भाई आइडिया है किस हिसाब से मेंटल प्रेशर रहते हैं, फैमिली, फ्रेंड्स, भाई किसी का कुछ हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, हमारा कुछ नहीं हो रहा। किसी ने कुछ कह दिया कि यार प्रिपरेशन कर रहा है, भाई कैसे होगा, इतनी हाई कट ऑफ जा रही है, कैटेगरी में अपनी वैसी हाई कट ऑफ जाती है। अपनी अपनी कैटेगरीज का अपना वो रोना रोते हैं आपके सामने, आपको ये फील कराने के लिए कि आपका कुछ नहीं होने वाला। हालांकि ये केवल आप भी जानते हो कि आप कुछ कर सकते हो या नहीं, मेरा कुछ होगा या नहीं। ठीक है, हालांकि वो कोई नहीं जानता कि हाँ मेरा हो ही जाएगा, लेकिन जो आपको एक यूनिवर्स है भाई, वो फील कराता है कि आप कर सकते हो, आपके रिजल्ट भी पॉजिटिव आ रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हो, आपका ग्राफ जो ऊपर जा रहा है, या प्लेन लाइन नहीं चल रही है ना फिर नीचे आ रहा है, आपका ग्राफ ऊपर जा रहा है। टाइम के हिसाब से आपकी जो चीजें इंप्रूव हो रही हैं वो चीजें। ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब जो चीजें देखो, स्टार्ट कर रहे हो प्रिपरेशन, आप स्टार्ट कर रहे हो, आपने अगर सोच लिया है तो ठीक, नहीं सोचा उस वजह से वीडियो देखने आए हो, डाउट है, तो भी ठीक। ठीक है, तो मैं कंसिडर करके चल रहा हूं, आप स्टार्ट कर रहे हो प्रिपरेशन, तो दिमाग में ये बैठा लेना भाई, आपको केवल सीजीएल का ही फॉर्म नहीं बनना, आपको वो सारे फॉर्म बनने हैं जिनमें इंग्लिश, जीएस, रीजनिंग और मैथ पूछी जाती है। ठीक है, तो ये चीज शायद आपको कोई ना बताए, लेकिन मैं बता रहा हूं भाई। आपको शायद ये भी लग रहा हो कि नहीं मेरे को तो इंस्पेक्टर ही बनना है, भाई भूल जाना ये चीज। ठीक है, अच्छा रहेगा आपके लिए, आप टारगेट करो, सीजीएल को ही टारगेट करो। ठीक है, लेकिन फॉर्म भर दो उसका। मैं ये नहीं कह रहा जैसे आपने फॉर्म भर दिया बीच में किसी भी एग्जाम का, ठीक है, DSSS भी कराती है उसका, ठीक है, तो मैंने ये नहीं कह रहा कि उसके ऊपर फोकस करो, मैं फोकस करने की सीजीएल की कह रहा हूँ। ये नहीं कि आप 20 सिलेबस को छोड़ के उसकी प्रिपरेशन में लग जाओ जो उसमें पूछा जा रहा है, नहीं, आप प्रॉपर तरीके से सीजीएल का ही सिलेबस करो, सीजीएल की सारी चीजें करो। ठीक है, भले ही वो तब आप दे रहे हो जब आपका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ, समझ रहे हो। तो ये चीज आपको करनी है। और अगर आपने सोच लिया मेरे को नहीं इंस्पेक्टर ही बनना है, मतलब हार्ड, मतलब ये थिंक कर लिया है आपने, तो भाई आप बिल्कुल तैयारी करो, निश्चिंत करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ इसके अलावा फिर आपके लिए ऑप्शन और भी हैं गवर्नमेंट जॉब के अलावा। ठीक है, और एक और चीज बताऊंगा भाई जो आपको शायद कोई नहीं बताएगा, कि अगर जो कंपटीशन है ना, कंपटीशन से हटके आपको सिलेक्शन गवर्नमेंट जॉब कैसे मिल सकती है। प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो ये सारी चीजें, कोई कुछ कह रहा है कोई नहीं कह रहा, भाई किसी की सुनो ही मत, खुद से एनालिसिस करो, चीजों को देखो, हाँ ये कट ऑफ जा रही है, इतनी हाई कट ऑफ जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये एक मार्क्स के ऊपर
ये लक भी काम कर रहा है, ये भी आपको देखना है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी इस बार सीजीएल में यही चीज हुई है कि एक टाइम के बाद भाई लक काम किया है बच्चों का जीएस में, जिससे उनका स्कोर ऊपर गया है, ठीक है। लक ही है, ठीक है, मेहनत है, मानते हैं, लेकिन जो ऊपर के क्वेश्चन जो ठीक हो जाते हैं ना बेटा, डाउट के 2-4, ठीक है, वो लक से ही जाते हैं ठीक। और ये आपको मानना पड़ेगा जब आप खुद उस चीज को एक्सपीरियंस करोगे, जब 2-3-4 नंबर से रह जाओगे। तो पहली बात तो ये अप्लाई करना है मेरे हिसाब से जो चीजें मैंने बताई हैं। दूसरा, आपने स्टार्ट कर दी प्रिपरेशन, भाई रिसोर्सेज अपने लिमिटेड रखो, ठीक है। और ये चीज पता कैसे पड़ेगी कि हाँ मैं कर सकता हूं या नहीं, वो चीज आपको टाइम के हिसाब से ही पता चलेगी, आपको पहले दूसरे दिन नहीं पता चलेगी। आप प्रिपरेशन करोगे स्टार्ट, सिलेबस करोगे, चीजों को समझोगे, ठीक है, क्वेश्चंस लगाओगे, ठीक है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन लगाओगे, ठीक है, फिर आप मॉक टेस्ट पे आओगे, फिर एग्जाम दोगे, ठीक है, तब आपको आभास होगा हाँ मैं कर सकता हूं, मेरा इतना हो गया है, अभी मैंने इतनी अच्छी चीजें नहीं करी, मैं अपने पीक पर नहीं पहुंचा। समझ लो, ध्यान से सुनना ये चीज, भाई मेरे पीक पर नहीं पहुंचा हूं मैं, तब मेरा ये रिजल्ट है। अगर मैं अपने पीक पर जाऊंगा, मेरा इंप्रूवमेंट यहां तक होगा, तो मेरा एग्जाम 100% निकलेगा। ये अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा जब आप एग्जाम दोगे और आपका जो भी स्कोर रहा हो, और आप स्कोर देखोगे और कट ऑफ देखोगे। आगे वाले 1 मिनट में मैं आपको 2-1.5 मिनट में आपको ये बता दे रहा हूँ क्या। देखो, लिमिटेड रिसोर्स रखना है अपना स्टार्टिंग में, टीचर को पकड़ना है। मैथ में आप ये मत सोचो खुद से करने लग जाओ, चीजें अच्छी इतनी नहीं कर पाओगे, टीचर पकड़ना मैथ का। साथ में चैप्टर वाइज जो चैप्टर करा रहे हैं, चैप्टर वाइज क्वेश्चन करना, ठीक है। आप उनकी शीट लगाना जो टीचर दे रहे हैं, और शीट नहीं है या फिर शीट है भी, तब भी आप अलग से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर वाली बुक उठाना, जैसे किरण पब्लिकेशन की आती है, अभी जनवरी 2025 में रिलीज हुई है, ठीक है। उसमें लेटेस्ट सारे क्वेश्चंस हैं, प्लस उसमें एक एडवांटेज ये हो रहा है, उसमें जो शॉर्ट अप्रोच क्वेश्चंस की है ना, वो भी दे रखी है, एक्सप्लेनेशन, डिटेल एक्सप्लेनेशन वाली अलग से दे रखी है। तो उसमें सारी चीजें मेरे हिसाब से बैलेंस्ड है। केवल आप पेज क्वालिटी इशू ना हो आपके साथ, तो क्योंकि पेज क्वालिटी हल्की मिलेगी, हल्की सी, क्योंकि भाई वो कितनी मोटी है, उतने में आपको देना 500-600 रुपए में देना, फिर इतने ही पेज क्वालिटी मिल सकती है आपको, ठीक है। तो उस बुक का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बढ़िया बुक है, सॉल्यूशन अच्छे हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें और भी दे रखी हैं, जैसे मैं बात करूं टेस्ट योरसेल्फ, प्रीवियस ईयर के अलावा टेस्ट योरसेल्फ वाला सेक्शन है, उसमें थोड़े हार्ड लेवल के क्वेश्चन है, अलग से लगाओ, उसमें चीजें और इम्प्रूव होंगी, क्योंकि उससे एक लेवल ऊपर लगा रहे हो जो एग्जाम में आ रहा है। इसके अलावा और भी बुक्स आती हैं, आपको जो अच्छी लगती है वो मैंने सजेस्ट कर दिया, हाँ ये बुक ठीक है, और लिंक इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, चैप्टर करके, सब चैप्टर चल रहा है आपका, टाइप वाइज क्वेश्चन चल रहे हैं, तो टाइप वाइज क्वेश्चन लगाने हैं, जैसे कि किरण की बुक में है, वो टाइप वाइज ही है सारे, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। आपका टीचर जो भी है आपको टाइप वाइज क्वेश्चन करा रहा है, उसी टाइप के क्वेश्चन आपको यहां से लगाने हैं बुक में से, भाई आपका 100% आपका वो टाइप कवर हो जाएगा। धीरे धीरे 1 2 3 4 टाइप खत्म करके वो चैप्टर खत्म हो जाएगा। उस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आप देखोगे ना, जब मॉक टेस्ट लगाओगे, तो आप यूं कहोगे हाँ भाई मैं ये कर दूंगा, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में क्या होगा, जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे, मैं बता रहा हूँ, मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपको क्वेश्चन नहीं बनेगा, आपको लग रहा है मैं कर दूंगा, आता भी है, किया भी है, क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि भाई वो चीज होती है प्रैक्टिस की। आपको क्वेश्चन थोड़ी सी वो घुमा दिया, आगे वाली लाइन पीछे रख दी, या फिर वैल्यू चेंज कर दी, तो आपको मन में कहीं ना कहीं डाउट आ जाएगा, और फिर आप सोचोगे, उतने में आपका टाइम निकल जाएगा। वही चीज इंप्रूव होती है मॉक टेस्ट लगाने से, ठीक है। तो आपको वो चीज कर रहे हो आप, ऐसे ही इंग्लिश में करना है आपको, ऐसे ही जीएस में करना है, ऐसे ही रीजनिंग में करना है, ठीक है। रीजनिंग में आपको सबसे कम प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि उसमें कुछ ही चैप्टर ऐसे हैं जो आपको टीचर से पढ़ने की जरूरत है, बाकी आप नॉर्मली प्रैक्टिस से ही उड़ा दोगे, ठीक है। रीजनिंग की भी अलग से बुक ले सकते हो प्रैक्टिस के लिए, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज। किरण पब्लिकेशन की बुक आती है, वो भी न्यू लॉन्च हो चुकी है, और इंग्लिश की आने वाली है, जो लॉन्च होने वाली है, उसका मैं आपको बता दूंगा टेलीग्राम पे जब भी आएगी, ठीक है। टेलीग्राम पे बाकी चीजें भी इंपोर्टेंट मैं देता रहता हूँ, ठीक है। टेलीग्राम देख लेना, नीचे लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में। और इसके अलावा बात करूं, चैप्टर वाइज आपका ये सब चीजें हो गई। अब ऑनलाइन आपको जरूर लगाने हैं, आपका 50-60% सिलेबस हो जाए, उसके बाद आपको ऑनलाइन भी लगाने सारे सेक्शनल, जिसमें आपको जैसे मैथ का सेक्शन लगाया, तो मैथ में सारे चैप्टर्स के मिक्स्ड क्वेश्चन होंगे,
ठीक है। केवल आपने अर्थमेटिक करी है तो आप सीजीएल के सेक्शनल मत लगाना, उसमें एडवांस मैथ के भी क्वेश्चन आएगा। आप ऐसा एग्जाम देखना जिसमें आपको 25 क्वेश्चन हो, केवल अर्थमेटिक के हो। आप कोई भी एग्जाम ले सकते हो, बहुत सारे एग्जाम हैं। टेक्स्ट बुक पर जैसे सारे ही जो भी जितने भी एग्जाम है, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, स्टेट लेवल, सारे ही दे रखे होते हैं, प्रीवियस ईयर सारे ही दे रखे होते हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट के फॉर्म में, चैप्टर वाइज लाइव टेस्ट अलग चलते हैं, इसमें लाखों बच्चे लाइव टेस्ट लगाते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें वहां से क्या है ना, अपना एक एनालिसिस आपको पता चल जाएगा। हाँ, मेरी स्पीड कम आ रही है या फिर क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो किस चैप्टर के हो रहे हैं, मुझे किस चैप्टर पर ध्यान देना है। तो भाई इस तरीके से चीजें इंप्रूव होंगी। और मैंने क्या बताया, जब आप एग्जाम में पहला अटेम्प्ट दोगे ना, वहीं से आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, वहीं से आपको यूनिवर्स आपको बताएगा कि हाँ तुम कर सकते हो यार। ठीक है, आपने पहले ही अटेम्प्ट में ये चीज इतना कर लिया और जेन्युइनली किया, आपके तुक्के से नहीं आए भाई, आपने जेन्युइनली चीजें करी, तब आए इतने नंबर। और आपका बिलीव है कि मैं पीक पर पहुंचूंगा, आपने तो फाड़ दूंगा भाई, क्लियर कर ही दूंगा। और पहले एक चीज बताई, वो ध्यान रखना, मल्टीपल एग्जाम्स में अप्लाई करना है आपको, फोकस अपने जो टारगेट है उसी पर रखना है। ठीक है, तो ये सारी ये चीजें वही रही, जैसे इंग्लिश हुआ, आपका जीएस हुआ, आप चीजें कर रहे हो, सिलेबस कर रहे हो। ठीक है, आपको रिवीजन भी करना है पीछे से। ठीक है, पीछे से रिवीजन भी करना है। केवल मैथ ऐसा है भाई, मैथ में आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो उसी में आपका रिवीजन भी हो रहा है, उसी में आपकी जो कमियां हैं पिछले चैप्टर्स की उनको क्वेश्चन नहीं हो रहा तो दोबारा चैप्टर खोल के देख रहे हो। लेकिन भाई आपको इंग्लिश में वोकैब तो भाई दोबारा आपको रिवाइज करना पड़ेगा। जो आ गई पक्की हो गई उसको छोड़ो, जो नहीं आ रही उस पर टिक टिक लगा लो, उसको रिवाइज बार बार आपको करना पड़ेगा, ये चीजें है ना। और जैसे नीतू मैम की बुक आती है इंग्लिश की, है ना, और किरण पब्लिकेशन की आपकी जीएस की बुक आती है, लूसेंट की जीएस की बुक आती है। इन 2-4 बुक जो इंपोर्टेंट है, ज्यादा मैं लिंक इसकी नीचे टैग कर दूंगा, देख लेना। ठीक है, लिमिटेड ही रखना है अपना, लिमिटेड। जैसे नोट्स लेने हैं तो परमार सर के नोट्स आते हैं जीएस के, तो भाई एक ही जने के नोट्स फॉलो करने हैं, तो उनकी वीडियो देख के उनके नोट्स के थ्रू पढ़ाई करनी है। तो भाई यही, ठीक है, यही चीजें करनी है। ये नहीं करना आपने ये भी इकट्ठा कर लिया, वो भी इकट्ठा कर लिया कि यार ये थोड़ा नया सा लग रहा है इससे पढ़ूंगा, नहीं वो थोड़ा अच्छा लग रहा है उससे पढ़ूंगा, किसी टीचर ने बता दिया, किसी इन्फ्लुएंसर ने बता दिया। नहीं भाई, बता दिया ठीक है, उसको बताने दो, कोई दिक्कत नहीं है। जो अच्छा वो बता रहा है, जो आपको अच्छा लग रहा है वो केवल रखो, जो आपको लग रहा है नहीं ये मेरे काम का नहीं है उसे फेंक दो। यही आपको लाइफ में भाई आगे बढ़ाएगा। और टेक्स्ट बुक का बताऊंगा, टेक्स्ट बुक पे भाई पास प्रो के बिना कुछ भी नहीं है। आप सोचो पास प्रो के बिना आपको फ्री में चीजें मिल जाएंगी, उस पर ऐसा नहीं है, क्योंकि ये रियलिटी है। ठीक है, तो पास प्रो तो आपको लेना ही पड़ेगा, पैसे थोड़े से खर्च करने ही पड़ेंगे। और लेकिन उसमें एक चीज मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं, आप मेरे चैनल का कूपन कोड स्नैप यूज करोगे, नाम तो सुना ही होगा स्नैप, उसको यूज करोगे तो आपको कुछ उसमें डिस्काउंट मिल जाएगा 12%। ठीक है, जो टेक्स्ट बुक आपको कूपन कोड देता है या फिर कहीं और से मिलता है, उससे एक्स्ट्रा ही डिस्काउंट मिलेगा इससे। ठीक है, तो स्नैप इस कोड को यूज कर लेना, नोट कर लेना, तो आपको जो है थोड़ा सा कम प्राइस में मिल जाएगा वो। ठीक है, आप ट्राई भी कर सकते हो, कोई और अगर कूपन कोड का यूज करके ज्यादा का मिल रहा हो, ठीक है, तो आप ट्राई कर सकते हो। वरना मैंने आपको बता दिया, स्नैप यूज करोगे, मेरा चैनल का कूपन कोड जो टेक्स्ट बुक से कोलैब करके मैंने बनवाया है, ठीक है, तो वो उससे आपको ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि आप वो मेरे थ्रू कर रहे हो चीजें। ठीक है, तो ये था, और मैंने बता दिया। एक और चीज बताऊं आपको, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, जैसे आप स्टार्ट कर रहे हो प्रिपरेशन और आपकी ग्रेजुएशन हो गई है या फिर आपकी ग्रेजुएशन चल रही है, तो भाई आपको ये खुद से रिसर्च करना है। देखो, मैं हर चीज आपको रिसर्च करके नहीं दूंगा, आपको ये देखना है भाई वैकेंसी जो आ रही है फिलहाल में, जैसे DSSS बोर्ड है या फिर कोई स्टेट बोर्ड है या फिर कोई भी केंद्र का कोई भी डिपार्टमेंट है, वैकेंसीज उसमें स्पेशल क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है। भाई कुछ भी कट ऑफ जाती नहीं है, कंपटीशन रहता ही नहीं है, वो बोलते हैं बस आ जाओ। जितने बच्चे होते हैं ना, थोड़ा बहुत भी उसको आता है कुछ नॉन टेक्निकल में, वो सिलेक्ट हो जाता है। स्पेशल क्वालिफिकेशन मांगते हैं, लाइब्रेरियन का कोर्स है वो मांग लिया, पर्सनल असिस्टेंट का कोर्स है, कुछ छोटा मोटा डिप्लोमा वो मांग लिया। भाई ना के बराबर कंपटीशन है, और ये खुद से आपको रिसर्च करना पड़ेगा। वो मैं क्या ऐसा कर लूं, साइड में कर लूं, ठीक है, तो वो वहां से आप एक कंपटीशन जितना भीड़ है ना, उससे एकदम हटके इधर आ जाओगे, समझ रहे हो। तो आपको जो गवर्नमेंट जॉब का एक सपना है वो कंप्लीट हो जाएगा। बाकी अपने टारगेट की अलग चीज है कि हाँ आपको सीजीएल से ही जॉब करनी है। और मेरे हिसाब से जितने भी भाई प्रिपरेशन कर रहे हैं वो मिडिल क्लास से ज्यादा बिलोंग करते हैं। भाई एक गवर्नमेंट जॉब इनफ, मतलब बहुत वही है कि गवर्नमेंट जॉब आपको एक हाथ में लग जाए
तो मेरी मानो भाई स्पेशल क्वालिफिकेशन जो आजकल वैकेंसी है ना, खुद से रिसर्च करना आ रही है, कुछ मैं टेलीग्राम पे भी आपको दे दूंगा यार, ठीक है। इतना भी वो नहीं हूँ कि मैं इतना बिजी रहता हूँ कि आपको कुछ नहीं दे पाऊँ, ठीक है। ये चीजें जैसे डीटी प्रेस भी बोर्ड निकालता है, स्पेशल क्वालिफिकेशन मांगते हैं उनमें, और भाई उनमें सिलेक्शन बहुत कम कट ऑफ पे हो जाता है, ठीक है। कोई भी स्पेशल क्वालिफिकेशन अलग से दे रखी होती है, एक्सपीरियंस हो, ठीक है, या फिर कुछ आपने कोर्स किया हो 1 साल का अलग से, ठीक है। ओ लेवल का मांग लेते हैं बहुतों में, लेकिन ओ लेवल का भी बच्चों में काफी पॉपुलर हो गया, तो बच्चे ओ लेवल का भी कर करके बैठे हैं। अब बैठे तो नहीं है इतने ज्यादा, लेकिन कम है, बहुत कम है, लेकिन फिर भी। लेकिन इसके अलावा बहुत ऐसे हैं भाई, छोटे मोटे बहुत हैं, फेज 11, 12, 13 ये वैकेंसीज देखना आप, उसमें स्पेशल क्वालिफिकेशन मांगे होते हैं भाई, उनमें बहुत कम कट ऑफ जाती है, ना के मतलब ना के बराबर तो नहीं, मिनिमम क्वालिफिकेशन तो होता ही है, लेकिन भाई बहुत कम पे सिलेक्शन हो जाता है। तो आप आइडिया लगा लो, वहां से आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, उससे बढ़िया क्या है, और आपके पास टाइम भी है, ठीक है। अब जो प्रिपरेशन में टाइम दे चुका है बहुत सारा, अब वो सोचे कि मैं 1 साल का डिप्लोमा भी करूं फिर उसका वेट करूं होने का, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और आपको भी वेट नहीं करना, आपको ठीक है करना डिप्लोमा, चीजें देखनी है, उसकी साइड में प्रिपरेशन अपनी अच्छे से करते रहना है। तो ये एक और तरीका जो मैंने आपको बताया। बाकी एक वीडियो में इतनी सारी चीजें तो डिस्कस नहीं हो सकती, लेकिन आगे वीडियो आपके लिए हेल्पफुल और लाता रहूंगा। सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को। जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो में